नमस्कार, मैं रुद्र आपके सामने फिर से एक गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ में। किसी ने खूब कमाल की बात कही है कि इंसान कर्म करने से तो मना कर सकता है, लेकिन फल भोगने से नहीं। आप कुछ करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपका जो फल है, आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम अच्छा काम क्यों ना करें, कुछ अच्छा करें कि जिसमें हमारा रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो। अगर हम काम ही नहीं करेंगे और बोलेंगे कि मेरे पास में काम आ जाए, तो ऐसे नहीं होता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को बढ़ना पड़ेगा। एक कदम, 10 कदम या 100 कदम फासला जो है तभी बढ़ता है जब आप पहला कदम चलिएगा। अगर हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी में कुछ करने के लिए डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेडिकेशन नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे पिताजी हमेशा से यही बात कहते हैं, रुद्र तुम कुछ करके जाओ। मेरे पिताजी मेरे आइडल है, मैं उनसे हमेशा नया नया चीज़ सीखता हूँ। 2 लाइन मैं उनके बारे में बताऊँगा, आपको शायद अच्छा भी लगे। मेरे पिताजी हमेशा मुझे देखते थे, मैं कुछ ना कुछ बनाते रहता था, रेडियो बनाता था, टीवी बनाता था। ये मेरे गुरु मेरे पिताजी ही हैं। तो एक दिन पिताजी ने मुझे कहा कि रुद्र ये सब क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं तो रेडियो बना रहा हूँ, मैं टीवी बना रहा हूँ। तो बोले दूसरे का झूठा खाने से क्या फ़ायदा। अब यकीन नहीं मानेगा, मेरा उम्र शायद उस समय 15-16 का होगा, लेकिन मेरा दिल में अभी भी वो आवाज़ गूंजता है कि दूसरे का झूठा खाने से क्या मिलेगा। खुद ऐसा चीज़ करके जाओ कि तुम्हें दुनिया खोजे, तुम्हें दुनिया सर्च करे। और फेसबुक, व्हाट्सएप, उस समय ऑर्कुट हुआ करता था, ये सब चीज़ में लोग रहते हैं, रहेंगे, लेकिन गूगल में रहना सबसे बड़ा चीज़ है। तुम ऐसा काम करो कि तुम्हें गूगल में सर्च किया जाए। यकीन मानिए मेरे दोस्त, उस दिन से मेरा जो ज़िंदगी है थोड़ा सा ट्रैक में आया, क्योंकि मार्गदर्शन आपके माता पिता ही करते हैं। और उसके बाद मैं नया नया कुछ बनाते गया, नया नया चीज़ देखते गया, पेपर में आते गया, लेकिन मुझ में कभी भी अहंकार नहीं हुआ और मैं डेडिकेशन के साथ में आज भी काम करता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम तो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में ही रहते हो, काम कब करते हो, ये सब चीज़ बनाने का मौका तुम्हें कब मिलता है। पिताजी का फिर से वही दूसरा लाइन मुझे याद आता है कि लाइफ मीन्स नॉट ओनली फॉर प्ले, ईट एंड स्लीप। वो तो जानवर भी करते हैं। कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया तुमको देखे। यू हैव टू बाउंड इट, तुम्हें कुछ करना होगा। यकीन मानिए मेरा वो दूसरा लाइन भी पिताजी का गजब का था और मुझे अच्छा लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ करूँगा। और हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नया चीज़ करूँ कि जिसमें दुनिया मुझे देखे। और लोग वही चीज़ बोलते हैं, सर आप तो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहते हैं, तो करते कब क्या है। तो मेरा पिताजी का वही तीसरा लाइन याद है। पिताजी कहते हैं, मस्तिष्क सर्वोच्च सर्वोत्तम प्रयोगशाला है। जो जितने गहराई पे जाता है वो कुछ लेके ही आता है। समुंदर में ही मिलते हैं हीरे, मानिक, मोती। तो आप जितने गहराई में जाओगे कुछ लेकर ही आओगे। तो ये सारे चीज़ें जो हैं मुझे इतना इंस्पायर करता है, मैंने सोचा कि शायद मैं भी आपको कुछ दे के जाऊँ। और मैं नहीं जानता मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन मेरा वर्तमान बहुत ही अच्छा है। मैं एक चीज़ और जानता हूँ कि पिता का वर्तमान पुत्र का भविष्य बनाता है। मैं अगर कुछ चीज़ बन भी ना पाऊँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र आगे बढ़े और मैं उसको अच्छा चीज़ दे के दूँ। वो तभी संभव हो सकता है जब आपका वर्तमान सही होगा। दोस्त, एनर्जी के साथ में काम कीजिए। ज़िंदगी को आज जीने का मज़ा कुछ अलग होगा। प्रेशर रिलीज़ कीजिए, प्रेशर से कोई काम नहीं कर सकता है। किसी ने खूब कमाल की बात कही कि 100 साल जीने के लिए 100 साल की ज़िंदगी ज़रूरी नहीं। 100 साल जीने के लिए 100 साल की ज़िंदगी ज़रूरी नहीं, बस कुछ ऐसा करके जाओ कि 100 साल तक दुनिया याद करे। चलिए, आशा करते हैं कि आप
आगे अच्छा से काम कीजिएगा और डेडिकेशन के साथ में काम कीजिएगा। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। टाटा बाय बाय। La 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 la